हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से ऐसे घटिया स्मार्टफोन्स हैं। इसमें मैं आपको कोई नंबर फिक्स नहीं करूँगा, जितना हो सके मैं उतना आपको बता दूंगा कि आपको नहीं खरीदना है। वरना कई लोग गलती कर देते हैं कि कुछ घटिया स्मार्टफोन्स भी ले लेते हैं, क्योंकि उनको उतनी नॉलेज नहीं होती है कि क्या प्रोसेसर सही है, क्या कैमरा सही है। तो इस वीडियो में मैं वो सब बात करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग सबसे कम रेंज के स्मार्टफोन से, और इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ सबसे स्टार्टिंग रेंज के जो है 6000 7000 7000 का जो रेट है, इसमें आपको एक स्मार्टफोन मिल रहा है इन्फिनिक्स स्मार्ट 5A। इस स्मार्टफोन का असली रेट था 6000 रुपये, लेकिन अब 7000 रुपये बढ़ा के कर दिया गया है। तो ये 7000 के रेट में बढ़िया नहीं है। कैसे बढ़िया नहीं है? क्योंकि इसी रेट में आपको देखने को मिल जाएगा रियलमी का C20, 2 GB रैम 32 GB स्टोरेज, और वो इससे थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है। कंपनी रियलमी है तो ट्रस्टेबल भी है। इन्फिनिक्स का कई लोग ट्रस्ट इशू हो जाते हैं, तो इन्फिनिक्स नई कंपनी है और रियलमी पुरानी कंपनी है, ठीक कंपनी है। तो रियलमी C20 उसके जगह पे आप ले सकते हैं, इन्फिनिक्स स्मार्ट 5A के जगह पे। और उसके साथ ही साथ दूसरे नंबर पर रियलमी का C21। C20 नहीं, C20 का रेट अभी कभी कभी बढ़ जाता है, 7500 8000 होता है, लेकिन उस रेट में मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। जब सेल आता है तब उसका रेट 7000 ही हो जाता है, 6999। इस रेट में रियलमी C20 ये ठीक मोबाइल है। और इसी का एक बड़ा भाई है रियलमी C21, उसका रेट है 8000 रुपये, 8000 9000 के बीच में रहता है। तो उस रेट में वो भी कुछ जस्टिफाई नहीं करता है। एक कैमरा बढ़ा के आपको 1000 2000 रुपये एक्स्ट्रा आपसे ले लिए जाते हैं, तो वो भी ठीक स्मार्टफोन नहीं है। और उसी का सेम टू सेम इसी कंपनी का यहाँ पे आपको देखने को मिलता है रियलमी C21Y। ये स्मार्टफोन भी इस प्राइस रेंज में सही नहीं है, क्योंकि इसकी प्राइस आई है 9000 रुपीज़ से स्टार्ट होता है। 2 GB रैम 32 GB स्टोरेज, और 4 GB रैम और 64 GB वाला 10,000 का है। तो अगर आपको, और इसमें प्रोसेसर हम लोग को यूनिसॉक का T610 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि सेम टू सेम प्रोसेसर माइक्रोमैक्स में 8000 का था, लेकिन अब 500 रुपीज़ बढ़ा दिया गया है। लेकिन इससे वो सस्ता ही है, और प्रोसेसर भी इतना ठीक नहीं है, तो ये भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। ये हाल ही में लॉन्च हुआ है, तो ये भी मेरे ख्याल से एक घटिया ही स्मार्टफोन की लिस्ट में आता है। अब बात करते हैं हम लोग रेडमी की। तो रेडमी में यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है Redmi 9i। इसका जो 4 GB 64 GB वाला है, वो आपको 8000 के रेट में या 8500 में देखने को मिलेगा। तो ये अगर आप रैम और स्टोरेज के हिसाब से देख रहे हैं तो ये सही हो सकता है, लेकिन इसमें प्रोसेसर उतना तगड़ा आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ये भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा इस रेट में। और इसके बाद हम लोग इस रेट में जो मोटरोला के फ़ोन्स हैं वो भी आप स्किप करने की सोचिए, क्योंकि उसमें प्रोसेसर ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ पे उसमें आपको UI क्लीन देखने को मिलेगा। तो अगर आपको एड्स नहीं चाहिए, क्लीन UI चाहिए, और आपको गेमिंग वेमिंग नहीं करनी है, तो वो आप स्मार्टफोन ले सकते हैं, वरना उसको भी स्किप करें। और इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन पे, जो कि है पोको का M3। ये आपको 11000 का अराउंड में देखने को मिल जाता है, और सेल में 10500 या 10000 की हो जाता है। तो 10000 में भी मैं आपको इसमें, अगर 10000 का हो भी जाता है तब भी मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें प्रोसेसर हम लोग को स्नैपड्रैगन 665 देखने को मिलता है, जो कि प्रोसेसर पुराना है और बिल्कुल एवरेज सा प्रोसेसर है, 10000 के रेट के लायक नहीं है। तो ये भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। इसके जगह पे इसी कंपनी का पोको M2 M3 की जगह के M2 रिलोडेड एक है, वो भी 10000 का है। वो 4 GB रैम 64 GB, वो इससे बहुत बेटर है। वो अगर आप लोग ले सकते हैं तो वो भी आपके लिए सही रहेगा। पोको M2 भी एक सही स्मार्टफोन है, पोको M3 में नहीं लेना। और उसके साथ ही साथ रेडमी का एक और है Redmi 9 पावर। इसमें भी सेम टू सेम यही हम लोग को, डिजाइन विजाइन सब सही है, कैमरा भी सही है, लेकिन उसमें भी आपको यही सेम टू सेम स्नैपड्रैगन का 665 प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो वो भी स्मार्टफोन इस प्राइस रेंज में जस्टिफाई नहीं करता है। और रियलमी का एक और स्मार्टफोन है आपको, रियलमी का C25S, जिसमें कि आपको प्रोसेसर मीडियाटेक Helio G85 देखने को मिलता है, जो कि इस प्राइस रेंज में सही है। उसका रेट आपको 11000 देखने को मिलता है, तो वो भी आपके लिए सही रह सकता है। और बाकी अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस रेंज में आपको बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको टेक्नो का पोवा 2 है। अगर आपको टेक्नो का ले सकते हैं, टेक्नो का तो वैसे हर जगह सर्विस सेंटर खुल रहा है। मैं बहुत ही हर जगह मैं देख रहा हूँ टेक्नो और इन्फिनिक्स के सर्विस सेंटर खुल रहे हैं। तो टेक्नो का पोवा 2 जो है, इसमें 7000 mAh की बैटरी है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और आज तक सिर्फ एक ही स्मार्टफोन में आया था, और दूसरा स्मार्टफोन ये है। और प्रोसेसर भी इसमें बहुत बढ़िया है, डिस्प्ले भी बहुत बढ़िया है,
अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले है, कैमरा भी फर्स्ट क्लास है। तो ये आपको 11,000 में ओवरऑल बेस्ट स्मार्टफोन देखने को मिल रहा है, टेक्नो का पोवा 2। तो अगर आप गेमिंग के हिसाब से ले रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट हो सकता है। क्या कैमरे के हिसाब से आपके लिए बेस्ट नहीं होगा, लेकिन अगर आपको ज़्यादा टाइम तक मोबाइल चलाना है तो उसके लिए भी बेस्ट हो सकता है ये स्मार्टफोन। और बाकी अगर आप टेक्नो का नहीं लेना चाहते हैं तो सैमसंग का, आपको बस सैमसंग का ही लेना चाहते हैं तो सैमसंग का भी यहाँ पे आपको सैमसंग F12 देखने को मिल जाता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन पे, जो कि है नार्जो 30। 5G वाला नहीं, 4G वाला। और 5G वाला 4G वाले में इस लिस्ट में क्यों है वो भी मैं आपको बताना चाहूँ, क्योंकि एक स्मार्टफोन आया था Realme 7 जो कि मैं भी यूज़ करता हूँ पर्सनली, और सेम टू सेम वही स्मार्टफोन है नार्जो 30, वही सेम टू सेम Realme 7 ही है। बस कैमरा इसमें पीछे और नार्जो 30 में कैमरा और घटा दिया गया है। Realme 7 में 64 मेगापिक्सल का कैमरा था और इसमें 48 का है, तो और कुछ ज़्यादा बढ़ाया नहीं गया है, कम कर दिया गया है। तो वो भी बहुत आपको अपग्रेड मिलना चाहिए था, तो आप लोगों को और नीचे लेके आ रही है कंपनी। तो नार्जो 30 भी जस्टिफाई नहीं करना है। और एक और स्मार्टफोन है रेडमी का नोट 10S, ये भी सेम टू सेम, ये तो 15,000 से स्टार्ट होता है, लेकिन उसमें भी कुछ खास नहीं है, वो भी Realme 7 जैसा ही है। और बाकी इस रेट में मैं आपको कोई एक स्मार्टफोन बताना चाहूँ तो Realme का जो 8 है वो सही स्मार्टफोन है 15,000 के रेट में। 5G आपको लेना है तो Realme 8 5G सही है। पोको M3 Pro भी आप मत लें, क्योंकि वो भी सही नहीं है इस रेट में। उसका रेट मुझे लगता है कि 500,000 रुपये कम होना चाहिए, तभी उस रेट में वो जस्टिफाई करता है। वरना Realme 8 5G और नार्जो 30 5G, इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं, दोनों एक ही जैसे हैं और बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं दोनों में हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो ये स्मार्टफोन्स आप ले सकते हैं। और 4G में अगर लेना है आपको, 4G में बहुत सारे ऑप्शन है, मोटोरोला G40 फ्यूजन है, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक और स्मार्टफोन Realme का 8 मिल जाता है, Redmi का Note 10 Pro मिल जाता है। ये बहुत 4G के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, प्राइस रेंज है अरे ज़्यादा जाते हैं हम लोग, 15 से 20 के रेंज में हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग को बहुत सारे स्मार्टफोन्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि ठीक भी हैं कुछ और कुछ ख़राब भी हैं। तो ख़राब में तो यहाँ बहुत आपको कम ही ख़राब देखने को मिलेंगे, लेकिन वीवो का एक है 521, ये आपको 16,000 का देखने को मिल जाएगा। प्रोसेसर इसमें 10,000 वाला है। तो वीवो के तो स्मार्टफोन्स मैं अपने जनरली वीडियो में नहीं लेता हूँ, क्योंकि ये आपको पता है कि सिर्फ डिज़ाइन और कैमरे पे फोकस करते हैं, परफॉर्मेंस पे कभी भी इनका फोकस रहा ही नहीं है। एक स्मार्टफोन लाए थे जो कि 12-13 हज़ार का था, वो बढ़िया लगा, उसके बाद कोई इन्होंने परफॉर्मेंस पे ध्यान दिया ही नहीं। तो वीवो के स्मार्टफोन्स मैं लेता ही नहीं हूँ वीडियो में, लेकिन ये स्मार्टफोन मुझे बहुत पीछे लगा इसलिए ले लिया। तो ये भी बहुत ही घटिया स्मार्टफोन है। आप ये इस पर भी अपने पैसे वेस्ट ना करें। अगर आप 20,000 से नीचे का स्मार्टफोन ले रहे हैं तो आप यही देखें कि ओप्पो वीवो का ना हो, क्योंकि 20,000 से नीचे ओप्पो वीवो बहुत ही कमज़ोर परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन देते हैं। अगर सैमसंग का भी आपको लेना है तो सैमसंग का भी ले सकते हैं, क्योंकि उसके भी कुछ अच्छे स्मार्टफोन हैं, कुछ बुरे हैं लेकिन कुछ अच्छे भी स्मार्टफोन्स हैं। लेकिन ओप्पो वीवो के 20,000 से नीचे से बुरे स्मार्टफोन्स हैं। और यहाँ पे आपको अगर मैं सैमसंग का कोई घटिया स्मार्टफोन बताऊँ तो अभी लॉन्च हुआ है रिसेंटली, 2-4 दिन पहले लॉन्च हुआ है सैमसंग का M32 5G। इसमें प्रचार, इसका जो मार्केटिंग है वो किया जा रहा है 13 बैंड्स 5G के हैं, लेकिन सिर्फ 5G से होने से नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है। ये 19,000 के रेट में आया है आपको स्मार्टफोन, और इसका डिस्प्ले TFT पैनल, LCD भी नहीं है, TFT है, जो कि बहुत बुरा है ना। रिफ्रेश रेट फास्ट है, HD+ की डिस्प्ले है, कुछ नहीं है, डिस्प्ले बहुत घटिया है। तो इस रेट में मैं किसी और आपको कंपनी का सजेस्ट नहीं करूँगा। इसी का बड़ा भाई M32 5G का ही बड़ा भाई M42 5G आपको सिर्फ 1,000 रुपये एक्स्ट्रा दे के 20,000 में आपको मिल जाएगा। ये 19 का है, ये वो 20 का है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो M32 5G भी आप हो सके जितना इग्नोर करें। और एक और स्मार्टफोन है, लास्ट है, और इसको मैं लिस्ट में इंक्लूड नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मुझे लगा कि इंक्लूड कर लेना चाहिए, iQOO Z3। इसको मैं बेस्ट स्मार्टफोन के भी लिस्ट में आ चुका है, और अब घटिया स्मार्टफोन की लिस्ट में भी आ रहा है। तो वो कैसे, तो मैं आपको बताऊँ, ये घटिया उन लोगों के लिए जिनको सिर्फ मल्टीमीडिया कंज्यूम करना है, और बढ़िया उन लोगों के लिए है जो गेमर हैं और जिनको ऑल डे का टास्क करना है, मतलब कि ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए ना। गेम खेलना है, गेम भी थोड़ा बहुत खेलना है, कैमरा भी थोड़ा बहुत चलाना है, और मल्टीमीडिया कंज्यूम करना है, पिक्चर देखना है, उनके लिए ये स्मार्टफोन घटिया है। लेकिन जो एकदम बेसिकली गेमर ही हैं उनके लिए स्मार्टफोन बढ़िया है, क्योंकि अगर आप इस रेट में 20,000 के रेट में आपको ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए तो Realme का ही X7 है, जिसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। तो उसमें परफॉर्मेंस तो थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन एमोलेड डिस्प्ले है तो आपका ऑलराउंड जो कि आपके लिए वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो अगर आप गेमर हैं तो आपके लिए स्मार्टफोन बहुत बढ़िया है।
लेकिन अगर आप ऑलराउंड स्मार्टफोन में देख रहे हैं इस रेट में तो Realme का X7 आपके लिए सही रहेगा। तो बस यही था इस वीडियो में, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।